हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से। क्योंकि आज हम फिर से एक और मूवी को लेकर हाजिर हुए हैं और इस मूवी का नाम 100x है, जिसे आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बूढ़े शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन क्रैमर होता है, जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा होता है क्योंकि उन्हें कैंसर की बीमारी होती है। और डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन वो बोलते हैं कितना टाइम है मेरे पास। तभी डॉक्टर बोलते हैं यही कोई 4-5 महीने। लेकिन तभी जॉन बोलता है अभी मुझे बहुत सारे काम करने बाकी हैं। और फिर वो जा रहा होता है कि तभी उसे एक केबिन में एक लड़का होता है जो सफाई कर्मी होता है। वो पेशेंट का सामान ले रहा होता है, लेकिन तभी उसी सफाई कर्मी को दिखाया जाता है जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से बांध रखा था। और वहाँ उससे कहा जाता है तुम लोगों को यहाँ रखा जाता है साफ सफाई के लिए, और तुम अपने इन हाथों से उनका सामान चोरी करते हो। आज तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और वो धीरे धीरे उसकी सभी हाथों की उंगलियों को तोड़ देता है और फिर उसकी आंखें भी दोनों निकाल लेता है और उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। और वो कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है उसी लड़के को जिसने जो लिया था वापस वहीं रख कर चला जाता है। और ये सब आइडिया जॉन ने सोचा था उसे मारने के लिए। और फिर जॉन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि तभी उसे बहुत पुराना फ्रेंड मिलता है जिससे उसकी बातें होती हैं। और उस बंदे को भी कैंसर की बीमारी थी, लेकिन वो बताता है किसी डॉक्टर के बारे में, और बोलता है अगर आप वहाँ जाओगे तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी मेरी ही तरह। फिर वो जॉन को उसका लिंक लिख कर दे देता है और फिर जॉन अपने घर जाता है। वो बहुत सोचने के बाद उस लिंक को ओपन करता है अपने लैपटॉप में और फिर वहाँ ईमेल भेज देता है क्योंकि उसे भी और ज़िंदगी जीनी थी। और सुबह होती है और कॉल आता है और वो कॉल डॉक्टर ससेलिया का होता है। और वो उनकी पूरी रिपोर्ट चेकआउट कर लेती है और उनसे कहती है आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप यहाँ आ जाओ, हम आपका भी इलाज अच्छे से करेंगे। और फिर जॉन मोरक्को जाता है। वहाँ उसे एक डिएगो नाम का बंदा मिलता है जो टैक्सी ड्राइवर होता है। वो उन्हें आगे लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ मास्क पहने हुए कुछ बंदे आ जाते हैं और वो उनसे नाम पूछते हैं और फिर उन्हें अपनी गाड़ी में वहाँ लेकर जाते हैं क्योंकि उनका क्लिनिक इल्लीगल होता है। और फिर जॉन वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम गब्रिएला होता है। और फिर वो उन्हें उनके रूम में लेकर जाती है और तभी वहाँ डॉक्टर सेसेलिया आ जाती है और पूछती है कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में। लेकिन तभी जॉन बोलता है नहीं, बस तुम्हारे लोगों ने डरा दिया था। और सब हंसते हैं और फिर सेसेलिया उसे अपने लैब दिखाने लेकर जाती है जहां उसके साथ काम करने वाले दिखाए जाते हैं, जिसमें एक लड़की होती है उसका नाम वैलेंटीना होता है, एक लड़का होता है उसका नाम मैथ्यू होता है, और वहाँ एक पेशेंट भी होता है और उसका नाम पार्कर होता है जो जॉन से बातें भी करता है। बोलता है तुम अब जल्द ठीक हो जाओगे, क्योंकि वो भी इलाज करवाने आया हुआ था। और फिर जॉन का कुछ टेस्ट लिया जाता है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक बच्चा दिखता है जिसकी साइकिल ख़राब हो जाती है और फिर जॉन उसकी साइकिल ठीक करता है और उससे दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन फिर जॉन के ऑपरेशन की तैयारी होती है और फिर ऑपरेशन किया जाने लगता है। कुछ देर उनका ऑपरेशन चलता है और फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। और वहाँ डॉक्टर सेसेलिया आती हैं और बोलती है अब आप यहाँ आराम करो और यहाँ एक नर्स रहेगी आपका ध्यान रखने के लिए, और मैं भी आती रहूँगी। लेकिन एक दिन वो उसी जगह जाता है जहाँ उसका इलाज किया गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो गब्रिएला को आवाज़ लगाते रहता है। और फिर जाता है वहाँ जहाँ उसका ऑपरेशन किया गया था, लेकिन वहाँ तो सब टूटा हुआ पड़ा होता है, वहाँ कोई नहीं होता। और फिर जॉन को कुछ डाउट होता है और वो अपने सर की पट्टी खोलता है और देखता है कि उसके सर में कोई निशान नहीं होता ऑपरेशन का। और फिर उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो सबसे पहले उस टैक्सी वाले को पकड़ता है और उसे लाकर बांध देता है और उसे उसके हाथों में मोटे मोटे तार घुसा देता है, क्योंकि वो भी उन चीज़ों में शामिल था जो जॉन के साथ हुआ था।
और उसे एक ऑडियो रिकॉर्ड दिया जाता है जिसमें जॉन ने कुछ बातें कही होती है और उसे बोला जाता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन पहले अपने हाथों को इससे निकालो। और फिर वो अपने हाथ दोनों काट लेता है और फिर जॉन किसी को फ़ोन करता है और उसका नाम अमांडा होता है और उसे बुलाता है और फिर शिकार पर निकल जाते हैं। और फिर पहला शिकार होता है वेलेंटीना का, उसे उठाया जाता है और फिर दिखाया जाता है गब्रिएला और मैथ्यू को, लेकिन वहाँ से गब्रिएला चली जाती है और फिर मैथ्यू को भी उठा लिया जाता है, फिर गब्रिएला को भी उठा लिया जाता है। अब सिर्फ बचती है डॉक्टर ससेलिया और फिर उसका नंबर आता है और वो उसके घर जाते हैं और उसे भी उठा लाते हैं और सबको एक साथ ही बांध दिया जाता है। और उनसे जॉन बोलता है, यही है तुम्हारी टीम जो लोगों के इमोशन के साथ खेलते हो। यहाँ लोग आते हैं इस उम्मीद पर कि हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को तो बस पैसों से मतलब है ना। लेकिन बस अब ऐसा नहीं होगा। और फिर वो उनके साथ एक गेम खेलता है जिसमें उन्हें अपने आप को खुद ही मानना होगा, क्योंकि सबको टाइम दिया जाएगा और उससे पहले सभी को टास्क दिया जाएगा। जो टाइम पूरा होने से पहले कर लेगा वो जीत जाएगा और उसे हम छोड़ देंगे। और फिर गेम स्टार्ट किया जाता है और सबसे पहले वेलेंटीना को टास्क दिया जाता है और वो टास्क ये होता है कि अगर तुम टाइम पूरा होने से पहले तुमने अपने खून से डिब्बा भर दिया तो तुम जीत जाओगे। लेकिन वो बहुत कोशिश करती है और अपना पैर भी काट देती है, लेकिन वो हार जाती है और उसका सर कट जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पार्कर आता है, वो भी गन लेकर के। जॉन उसे भी बांध देता है और वो बोलता है, मुझे भी इन लोगों को मारना है, मेरा सारा पैसा मैंने अपने इलाज में लगा दिया, लेकिन ये सब फ्रॉड हैं, मुझे खोलो, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी मैथ्यू का नंबर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि उसके सर के थोड़े से बाल काट दिए जाते हैं। उससे कहा जाता है अगर तुम टाइम ख़त्म होने से पहले अपना भेजा इस डिब्बे में नहीं भर पाए तो तुम भी मारे जाओगे। और फिर वो अपने हाथों से अपना सर खोलता है और उसका भेजा डिब्बे में जाने लगता है, लेकिन टाइम पूरा हो जाता है और उसे भी एक भयानक मौत मिलती है। और फिर नंबर आता है गब्रिएला का, जिसे कहा जाता है अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हें ऊपर एक औजार दिया जाएगा और उससे तुम्हें अपने हाथ और पैर की जंजीरों को तोड़ना होगा, तभी जाके तुम जीत पाओगे, नहीं तो ऊपर तुम्हें गर्म हीटर मिलेगा। और टाइम स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप को बचा लेती है और उसका चेहरा बिल्कुल जल जाता है और फिर पार्कर को खोल दिया जाता है, लेकिन वो गन लेकर उनके ऊपर ही हमला बोल देता है। फिर उन्हें नीचे लेकर जाता है और ससेलिया को खोलकर जॉन और उसके साथी को बांध दिया जाता है। और फिर वहाँ पता चलता है कि पार्कर और ससेलिया दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन तभी ससेलिया उस बच्चे को पकड़ लाती है क्योंकि वो जॉन का दोस्त होता है और उसे भी बांध देते हैं। और फिर उनका भी टाइम स्टार्ट होता है और उनके ऊपर खून गिरता है, वो भी बहुत सारा। और वो दोनों पैसों के लिए ऊपर जाते हैं और वहाँ बैग दिखता है और फिर वो बैग के पीछे टाइमर लगा हुआ होता है और गेट भी लॉक हो जाता है और वो दोनों अंदर फंस जाते हैं क्योंकि जॉन ने वहाँ केमिकल वाली गैस होती है। और फिर पार्कर मारा जाता है, लेकिन ससेलिया बाहर मुंह निकाल कर बच जाती है और जॉन और उसके साथी भी वहाँ से निकल जाते हैं और फिर इस तरह से मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक मूवी को एक्सप्लेन किया जिसका नाम साव एक्स है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक मूवी है जिसे देखने के बाद ये मानो कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ इस तरह से ये मूवी को बनाया गया है और कुछ ही इस तरह से इसे दिखाया भी गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर से वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।